Good morning, boys and girls. I am going to start the topic binomial theorem in algebra. To my notice, this year, because of Corona, they have reduced the entire program and put only 70%, 30% they have reduced. Out of that, maybe binomial theorem, but binomial theorem is the permanent topic. Again, next year it will be there in your course. So I cannot leave it. Binomial theorem means bi word is there, means 2. Binomial theorem bi means 2. So let me have the two terms x plus a square, that is x square plus 2xa plus a square. I can write here x plus a whole cube, this we are knowing, x cube plus 3x square a plus 3xa square plus a cube. Now x plus a to the power 4, that is I don't know, x plus a whole to the power 4. But one thing I am knowing, here x square, then x1, then no x, here x cube, then x square, then x1 power 1, no x. At least on that basis I can say x to the power 4, then x cube, then x square, then x, and no x, means x to the power 0. Here you can say x to the power 0, here also you can say x to the power 0. Now, dear boys, girls, dear children, look here. I know some of the results that you also know. I am writing here 2C0. You know 1? NC0 is 1. As NC0 equal to NCN minus NCN, that is 1. ये हमें हर हालत में जानना है. परमुटेशन में क्या देना है? NPN is फैक्टोरियल n, लेकिन इसमें करेंगे तो दैट इज 1. इसलिए n, फिर उसके बाद मैं कह दूं कि 2C, तो 2C0 is 1, 2C1 is 2 and 2C2 is 1. Here 3C0 is 1, 3C2 is 3, 3C3, 3C1 and 3C2, that is also 3, and 3C3 equal to 1. With this, I can write here, this I can write here 2C0, 1 है, लिख सकता हूं मेरी मर्जी, 2C1 and here 2C1, क्योंकि 1 है वहां पर. ये सर कैसे आए? ये तो पूछो ही नहीं. अरे जैसे करोगे, बल्कि रटा हुआ होना चाहिए. NC0 is 1, NCN is 1. Oh, sorry, NC0 is 1, yes, and NCN is also. So 2. Similarly, 3C0, this is also 1. Then 3C1, that is 3. 3C2, that is 3. And 3C3 is 1. अब थोड़ा सा आइडिया आप लगाइए. अब थोड़ा नकल भी दुनिया में कितना आसान सी बात है. जस्ट सिमेट्री कर रहे हैं. x पावर 2, x पावर 1, x पावर 0, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0, x टू द पावर 4, इसीलिए रखा हूं. सब में ऐसा हो रहा है, हम भी रख सकते हैं 4 में भी. x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x to the power 2, x to the power 1. Here जो पावर है C0 मैं भी लिख दे रहा हूं, 2C0. यहाँ अरे क्या 2, 4 ना, 4C0. यहाँ लिख सकता हूं 4C1. देखो ना ऐसे, प्लस 4C2 प्लस 4C3 and plus
4c4, देखो 3 से 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, नकल नकल। अब a देखूं, यहां a नहीं है, a to the power 0 you can say, here a to the power 1, here a to the power 2, यहां a to the power 0 या नहीं है, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, यहां पर भी फिर नहीं रहेगा, लेकिन यहां रहेगा yes a to the power 1, यहां रहेगा a to the power 2, यहां रहेगा a to the power, कहां कुछ छोड़ दिया ना, हाँ डिस्टर्ब, देन 2c0, 2c1, 2c2। एक देखो और अच्छी बात है, अगर x पावर 2 है तो a का पावर 0 है, कुल मिलाकर के पावर्स का सम वही रह रहा है। यहां x1 बेचारा घटा, a वहां पहुंच गया, मैं हूं तुम्हारे साथ, आई विल मेक इट 2। x टू द पावर 0 है, एक डबल पावर से हट गया, आई एम देयर, x क्यूब, ए बेचारे को नहीं रहना है कि आप तो ऑलरेडी हैं। जब यहां स्क्वायर हुआ, कम हुआ, ए जैसे कम हो रहा है ए वहां आता जा रहा है, और इसी तरह से फोर्स। तो मैं इसको यहां से अब समझो कि अब मैं वही लिख रहा हूं, केवल अब आपको बता रहा हूं कि हम कैसे करें। यहां 3c0 है इसलिए यहां 4c0, और यहां क्या लिखूं, x टू द पावर 4, यहां क्या लिखूं 4c1, एक कम करूं x क्यूब। आप कहेंगे नहीं सर तभी को 1 रखिए, आप कहेंगे 4c2 x स्क्वायर, x कम होता जा रहा है, वो a कह रहा है तो मैं आ जाऊंगा, मेरी जगह खाली है। फिर कहेगा 4c3, तो आप कहेंगे x का पावर 1 घटते जा रहा है, a कह रहा है तो मुझे आने दीजिए थर्ड पावर से। और कहेंगे 4c4, तो कहेंगे x टू द पावर 0, तो कहेगा मुझे पूरा पावर दे दीजिए। यानी x गिर रहा है, a चढ़ रहा है। ना वन थिंग आई कैन डू, कि ऐसा भी सोच सकता हूं कि ये तो ऐसा है कि x पावर 2 a टू द पावर 2 माइनस 2, x टू द पावर 1 a टू द पावर 2 माइनस 1, x टू द पावर 0 है तो a टू द पावर 2, मतलब एक चढ़ता जा रहा है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं यहां पर ले आकर के x प्लस a टू द पावर n। अब ध्यान देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, अच्छा चलिए nc0 लिख भी दे रहा हूं, तो क्या फर्क है, nc0 प्लस nc1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, a आ गया, वही जितना गिराया वही चढ़ गया। देन 4 nc2 x टू द पावर 4 माइनस 2, यहां n माइनस 2, a चढ़ गया, ये जितना कम हुआ वो उसको ले लिया। एंड अच्छा चलो मैं पूछ रहा हूं NCR, लुक हियर NCR, तो आप x करेंगे क्या, n माइनस 2 n माइनस 1, ये 1 1 2 2 x टू द पावर n माइनस r, a को चढ़ाना पड़ेगा ना, और लास्ट में ले जाऊं NCN, तो कहेंगे x टू द पावर n माइनस n, और a का पावर n देना पड़ेगा। Therefore we are having the result x plus a to the power n, x plus a to the power n, that we have x to the power n, x plus a to the power n, I am not rubbing it, x plus a to the power n, I am speaking to you, x to the power n, x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 a power 1, nc2 x to the power n minus 2 a power 2, ncr x to the power n minus r a power r, nc50 x to the power n minus 50 a to the power 50, nc10 x to the power n minus 10 a to the power n, nc chair
x to the power n minus chair a to the power chair. NC रामकिशन x plus a to the power n में NC रामकिशन x to the power n minus रामकिशन a to the power रामकिशन. So x plus a to the power n is x to the power n plus nc1x plus nc2 x square nc2 this is x plus a to the power n, then this is that is x to the nc0, यहाँ x to the power n मिस कर रहा हूँ मैं nc0. तो मैं थोड़ा एक आध ऊपर हटा दूं तो मुझे जगह मिल जाएगी इतना लिखने का. वो तो गया. अब मैं अरे 3 रखना था, कोई बात नहीं, ये भी हटाऊं. बाइनोमियल थ्योरम हो गया. अब यहां पर एक रिजल्ट लिख रहा हूं, वही x प्लस a टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n, यानी NCN है तो NC0 है, सॉरी वही मतलब है NCN का, लेकिन NC0 है. NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a2, चल कहाँ तक लिखूंगा, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3, और NCR x to the power n minus r a to the power r, NCN x to the power n minus n 0 a to the power n. वहाँ a to the power 0 था, नहीं लिखा, नहीं लिखना था अननेसेसरी. यहाँ भी x to the power 0 नहीं लिखना था, मैं लिख दिया. अब थोड़ी सी बात, ये फर्स्ट थिंग फॉर्मूला. Binomial expansion, formula of binomial expansion. ये है binomial expansion का फॉर्मूला. इसी को कहते हैं binomial theorem. बाई मीन्स 2. अगर 3 है तो 2 को 1 बना लेना, लेकिन बनाना 2 ही से. एक और बच्चे हम करें, वो उस बाकी दोनों से भी समझा देता, लेकिन एक से समझ लो तो भी बात है. ये पावर है 4, पावर है 4, तो गिनती गिनूं, काउंटिंग करूं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5. 4 है तो 5. आप सोचिए x प्लस ए स्क्वायर में क्या था, x प्लस ए स्क्वायर में क्या था, कितना था, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर 3. x प्लस ए होल क्यूब में क्या था, 4. x प्लस ए टू द पावर 4 में अभी काउंटिंग करके देखा 5. x प्लस ए होल टू द पावर 10 में कितना होगा, 11. x प्लस ए होल टू द पावर 50 में हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, दैट इज 51. सो x प्लस ए टू द पावर n विल हैव श्योरली 1 extra, that is n plus 1 terms. So first thing information, total number of terms equal to n plus 1. जो पावर होगा that plus 1. x plus a to the power 6 how many terms will have, 7. x plus a to the power 9 will have how many terms, 10. That way. Second information, 4. मैं एक बार थोड़ा x प्लस ए क्यूब भी लिख लूँ तो 4, हाँ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको समझाना है. दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब. इस x प्लस ए होल to the power 3 cube, how many terms are there, 4. अगर मैं पूछूं कि which one the middle term, आप कहेंगे सर एक उधर छोड़ दीजिए, एक उधर छोड़ दीजिए, और एक मिडिल टर्म ये है, एक मिडिल टर्म ये है. x प्लस ए टू द पावर 4, x प्लस ए टू द पावर 4 में आप मिडिल टर्म कहेंगे, इसमें तो 5 है ना, तो 2 किनारे छोड़ सकते हो, 2 किनारे इधर छोड़ सकते हो, और तब एक ही बचेगा
एक ही बचेगा, देखो 2 हियर एंड 2 हियर, तो यहां मिडिल टर्म। तो एक और इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, सूचना जो मिली हमको, क्या मिली कि देखो भाई, अगर x प्लस ए टू द पावर ऑड होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 2 बीच वाले टर्म मिलेंगे। और x प्लस ए टू द पावर इवन नंबर होगा, लाइक 4, लाइक 6, लाइक 8, लाइक 10, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? जैसे 4 है तो 5, 10 है तो 11, तो उसमें एक ही बीच में आएगा, बाकी किनारे किनारे बराबर का छूट जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग एक फॉर्मूला बना दें, एक फॉर्मूला बना दें, और वो फॉर्मूला अब ये पूरा मिटा दे रहा हूं। आपने देखा, आपने बनाया, मेरी कोई होशियारी नहीं है, कहूंगा इन x प्लस ए टू द पावर n फर्स्ट मिडिल टर्म्स, ऐसे पहले लिख रहा हूं, मिडिल टर्म्स फर्स्ट if n is even, x प्लस ए टू द पावर 4, n even है, n है, then मिडिल टर्म will be t माने टर्म n प्लस ये इवन, n इज इवन, ऑड लिख दूं तो कैसे आप शुरू में चलेगा, n इज ऑड, इवन लिखूंगा जस्ट नीचे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, n इज ऑड, अगर n इज इवन ही, इवन पहले इवन ही लिखो, n इज इवन, तो 5 टर्म बनाना, यानी एक ही ना, तो इवन जोड़ करके ऐसा आधा करना, दैट इज n प्लस 2 बाई 2th टर्म एंड सेकेंड इफ n इज ऑड, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, कितने नंबर हो जाएंगे, n मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मान लो x प्लस ए होल क्यूब वेयर वाज हैविंग 4 टर्म्स, तो 2 न आया, इसमें भी देन t n प्लस 1 बाई 2 एंड t n प्लस 3 बाई 2 टर्म। एक याद करने के लिए अच्छा है, अगर n इवन है, एक तो हमें पता चले n इवन है तो इवन जोड़ करके आधा कर दो। अगर x प्लस ए होल टू द पावर 10, x प्लस ए होल टू द पावर 10, x प्लस ए होल टू द पावर 10, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 2 बाई 2, 6th टर्म। x प्लस ए टू द पावर 12, तो 13 टर्म हो जाएगा, 6, तो उसके बाद से क्या होगा, 6 हटा देंगे, बीच वाला टर्म, यानी जो भी होगा इवन, जैसे x प्लस ए टू द पावर 10, 10 प्लस 2 बाई 2, x प्लस ए टू द पावर 100, 100 प्लस 2 बाई 2, जैसे मैं लिखा। और अगर n ऑड है तो फर्स्ट 2 ऑड रखो, फर्स्ट 2 ऑड क्या, 1 एंड 3, n प्लस 1 बाई 2 एंड n प्लस 3 बाई 2, ये हो गया थर्ड rth term from end से, उधर से कभी कभी पूछ देगा, उधर से लास्ट से बताओ ये टर्म, शुरू का पूछे r प्लस 1th टर्म, तो n से, अभी वो भी बताऊंगा, शुरू से पूछा तो एक कम करके NCR यानी r प्लस 1th टर्म। लेकिन अगर एंड से पूछे rth टर्म, मैं तो मिटा दिया, लेकिन फिर से मैं लिख करके बता सकता हूं कि rth टर्म, जैसे x प्लस ए होल क्यूब, ऐसा देखने से पता चलेगा, होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो कहेगा इधर से, ऐसा सीरीज में, अर्थमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा है कि
rth term from end, rth term from end, that is n minus r plus 1th term from beginning. ऐसा मैडम ने पढ़ाया होगा. rth term from beginning equal to n minus r plus 1th term from end, that is n minus r plus 1th term from beginning. लेकिन यहां पर वही करूंगा, वही फार्मूला, r term from end, that is equal to n minus r plus 2th term. ही क्यों सर यहां पर बदल दिए? क्यों सर इसमें बोल दिए? ऐसा होगा, ऐसा क्यों इसमें बोल दिए? अरे यार, सीरीज में n था तो n माइनस आर प्लस 1, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n प्लस 1. अरे h प्लस ए टू द पावर n यानी n प्लस 1 टर्म्स. सो उसका वही फार्मूला मैं कह रहा हूं, n प्लस 1 यहां कर रहा हूं, समझो, n प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, तो वही हुआ ना, n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, जरा देख लीजिए. ये एक्सपांसन है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये. उसके बाद मिडिल टर्म्स कैसे होंगे? अगर n इवन होंगे, इवन जोड़ करके आधा कर दो. अगर ऑड है तो फर्स्ट 2 ऑड्स कर दो, यानी n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 3 बाई. और अगर rth टर्म फ्रॉम एंड का है तो n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. इन सीरीज n माइनस आर प्लस 1 होता है, लेकिन याद रखो यहां पर n नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं बल्कि n प्लस 1 है, इसलिए वो प्लस 1 और ऐड हो गया. दिस इज ऑल. आई जस्ट लव इट. शुरू का बहुत इजी है, लेकिन पहले हम लोग इसका पूरी तैयारी कर लें. वी नो, एक काम आ सकता है, इसलिए है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन वी नो दैट इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन x प्लस वाई टू द पावर n. कहीं काम आएगा तो हमारा काम बनेगा यहां पर. और क्या है दूसरा? काम आएगा ये, इसलिए मैंने कहा है. दूसरा काम आ सकता है, बीच में कोई फॉर्मूला होगा. यस, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1. एक दिन प्रूव ही करना था एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में, दैट इज एन माइनस आर, ऐसा कर दो, छोड़ो, अपॉन आर. ये ऐसा, बल्कि ये लिखूं एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ऐसा कोई हो और इसको शॉर्ट करना हो, सॉल्व करना हो, तो n में से नीचे वाले को, ये r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना और ऊपर वाला ये रखना. लेकिन कब? जब ये n ही है. अरे नहीं तो करना, लेकिन वो कहां तक करोगे? कंप्यूटेशन में जहां कैलकुलेशन होगा वो आसान होगा n में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट इज, मान लो 10 सी आर अपॉन 10 सी आर माइनस 1. या यहां पर, अच्छा तो इसको बताओगे ना, 10 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, तो यहां ये लिख करके यहां पर कर दूं 6 और यहां पर कर दूं 5. यानी 1 का डिफरेंस हो, 6 है तो 5 है, और ये समान हो, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन से मैं कर सकता हूं कि 10 माइनस 5 अपॉन 6. ऊपर वाले से मैंने ये इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये वाला दे दिया. और कोई एग्जांपल ले लो.
50C 39 अपॉन 50C 38, एक कम का डिफरेंस। ये क्या बोलोगे, बोलो, ये क्या बोलोगे? 50 ना, 15 क्यों? हाँ, तो क्या बोलोगे? 50 माइनस 38 अपॉन 39, ऐसा ऐसा कभी काम आएगा तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन में। और भी मैं सोच रहा हूं कि बाइनोमियल शुरू करने के पहले क्या क्या चीजें होंगी, और चलिए अब नहीं होगा तो क्वेश्चन करते वक्त आएंगे, इतनी सारी चीजें होंगी आपके लिए। अब मैं मिटा दे रहा हूं और सीधे क्वेश्चन एक और बताऊंगा बस। अच्छा बच्चों, ये एक काउंटिंग करके प्रैक्टिकली देख लूं। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। तो आप बताइए, ये यहां फोर्थ टर्म में NC3 है ना, NC3 है ना, यानी 4 में से एक कम करके लिख रहे हैं ना। 3 है तो NC2 लिखा हूं ना, 2 है तो NC1 लिखा हूं ना, यहां 1 है तो NC0 लिखा हूं ना। क्या बता सकते हैं कि R प्लस ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा? यस मेरे बच्चों, ये सेकंड है तो थर्ड टर्म, थर्ड है तो फोर्थ टर्म, ये R है तो विच टर्म विल बी? R प्लस 1th टर्म, एक एक्सेस, दैट इज NCR x टू द पावर n माइनस R a टू द पावर R। ये अक्सर जब टर्म पूछेंगे, जो भी एक कम करके लिखना, TR प्लस 1 यानी एक कम के। अगर मान लो 10th पूछें तो NC9 x टू द पावर n माइनस 9 a टू द पावर 9। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए x प्लस a टू द पावर 10 में, नहीं n ही करते हैं, पहले n ही करते हैं। हाँ, NT6 टर्म बताओ, तो क्या करेंगे? आप लिखिए ना सर, NC5 एक कम करके लिखना। या कभी कभी सर लोग बताते हैं 5 प्लस 1 लिखो। आप इतना तो ज्ञानवान है यार कि वो 5 लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे, और तब x टू द पावर, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, a को चढ़ाओ, n माइनस 5 a5। चलो t टू द पावर 17 बोलो, NC16 x का पावर घटाओ, n माइनस 16 a टू द पावर 16। चलो NC ये है T51, यस बेटा, NC50 एक कम करके लिखा, x में उतना n में से, इस n में से इसको सब्ट्रैक्ट किया और a का पावर चढ़ा दिया। तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर सकते हैं, जैसा आएगा करेंगे। जब भी पूछा एक लेस करके शुरू करना। एक्सपांसन तो यही है, लेकिन एक्सपांसन नहीं पूछेगा मेरे बेटा, कोई भी नहीं पूछेगा। ये तो एक सीधा सा है, छोटे छोटे बच्चों का काम है। शायद 8th क्लास में बता दूं तो भी वो कर लेंगे। Now question is 10th टर्म। अब देखो देखो, ये 9th क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 1/x होल टू द पावर 12 एंड इट वांटेड फोर्थ टर्म। अब क्या लिखेंगे? 1 लेस लिखेंगे ना। अरे 1 लेस लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे फोर्थ टर्म में? 12C3 एक कम करके, फिर 2x स्क्वायर। अब उसके बाद वही काम, 12 में से उतना सब्ट्रैक्ट करना, a का पावर उतना चढ़ाना है ना। तो 2x स्क्वायर 12 माइनस 3 और माइनस 1/x टू द पावर 3। देखो ना, ये x की जगह पर है, ये a की जगह पर है।
12C3 इतने में से 12 में से सब्ट्रैक्ट किया और सेकंड वाले में चढ़ा दिया। अब ये कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो शुड आई डू ओके? अगर करना है 12 इंटू, अब 12C3 का मतलब 3 स्टेप्स डाउन हो, जैसे परमुटेशन में 3 स्टेप्स डाउन, उसमें भी 3 स्टेप, 12 इंटू m इंटू 10। लेकिन परमुटेशन में नीचे से नहीं डिवाइड करेंगे, इसमें 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद 2 टू द पावर 9 ये, और x टू द पावर 18, अरे 9 है तो x टू द पावर 18, और इसमें -1/x टू द पावर 3। बेटा ये तो अब कर लोगे, अब इकट्ठा कर लोगे हैं? अब ये मतलब आप चाहें तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2, और उसके बाद से अब कहाँ तक मैं करूँगा ये सब? ये -1 टू द पावर 3 है, सो माइनस, यू प्लीज डू इट। उसमें किया हुआ रहता है, जरा सॉल्व एग्जाम्पल निकालिए। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल ऊपर होता है एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें ये सब किया होगा तो मैं डायरेक्ट शो कर दूंगा। हाँ बस, हाँ, फोर्थ हो द बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, और आगे हाँ, फोर्थ वन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एक्सपांड करना, इसको एक्सपांड करना, हाँ कर लेना, ये करना, ये सब नहीं करूंगा। इफ n इज एवन देन एक्सपेंशन ऑफ दिस, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। क्वेश्चन 2, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, क्या चाहिए उसको? x प्लस 1y, क्या चाहिए? यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांड करना है। एक्सपांड वो जो ये इधर वाला नहीं करूंगा। हाँ, उसके बाद से सेकंड के बाद इधर आ जाएगा। हाँ, इधर आ जाएगा। क्वेश्चन यही है क्या? हाँ हाँ, ये से तो ऊपर ही ले जाइए। हाँ, ये तो वही सब क्वेश्चन एक्सपांसन कर रहा है, वो मेरा काम नहीं है। हाँ, कंप्यूट द फॉलोइंग 102। चलिए थोड़ा सा कर दूं, सब छोड़ूंगा तो भी ठीक नहीं है, लेकिन करूंगा नहीं मैं, वो तो किया ही हुआ है। हमें क्या करना है, केवल मैं बता दूं कि किसको क्यों कर रहा है वो। अब आप ही को बताऊं, अगर ये बोले 102 टू द पावर 4 बताइए, 102 टू द पावर, तो आप 102 का पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो कह रहा है इसको ऐसे कर दो, और फिर उसके बाद से कहना 100 टू द पावर 4 प्लस 4c1 100 टू द पावर 3 102 टू द पावर 1 x टू द पावर n-1 8 प्लस 4c2। मैं कर नहीं रहा हूं, केवल एक आपको शुरू का सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहा हूं। 4c2 एंड 100 टू द पावर 4 - 2 2 एंड देन 2 स्क्वायर प्लस 4c3 100 टू द पावर 4 - 3 यानी 1 और 100, और फिर उसके बाद से 2 क्यूब, और लास्ट में 4c4 100 टू द पावर 0 4 - 0 और 2 टू द पावर 4। यही है, वो किया होगा, छोड़िए बात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखूं, कुछ क्वेश्चन आए जो मेरे लायक हो। फाइंड द 6th टर्म। हाँ, ये कर रहा हूं 6th टर्म। दिस ऑलरेडी डन, कंप्यूटेशन है तो आप कंप्यूटेशन करेंगे। बल्कि इवन एग्जामिनेशन, इवन क्लास 11 दे विल नॉट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द 6th टर्म करा है ये, द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द 6th टर्म यानी T6 in 4x upon 5 minus 5 upon 2x whole to the power 9। फाइंड T6 इसमें। तो मैंने बोला है ना कि उसके बाद 1 कम करके लिखिए। T6 चाहिए, T6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 9
C5 एग्रीड, एग्रीड, एक कम करके, और फिर इसका पावर 9 माइनस 5, देखो सब जगह ये है तो n-1, 2 है तो n-2, तो देखो 4x अपॉन 5 होल टू द पावर 9 माइनस 5, और फिर ये a है, माइनस हो चाहे प्लस हम पूरा लिखेंगे, अगर प्लस होता छोड़ भी देते, माइनस है तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस 5 अपॉन 2x होल टू द पावर, यस, होल, जितना हम घटाएंगे वही दूसरे वाले का बढ़ाएंगे, यही हो गया। अब बाकी काम कंप्यूटेशन, इसलिए ही तो मैंने उठाया है कि भाई देखो 4x अपॉन 5 टू द पावर 9 माइनस 5 और माइनस 5 अपॉन होल टू द पावर 9c5, अच्छा 5 ही लिखा है, कहाँ से मैं सोच रहा हूँ 9 दिख रहा है हमको, हाँ क्या मैं इतनी आंखें कमजोर, हाँ, एंड देन वो फार्मूला भी बता दे रहा है, फार्मूला भी बता दे रहा है वो कि कहाँ से किया हूँ, TR+1 NCR, और उसके बाद बेटा कैलकुलेशन किया है, डोंट फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम एंड, आई शैल डू इट। पता नहीं इसने कैसे किया है, लेकिन मेरे अपने ढंग है। कह रहा है 11th टर्म T11 फ्रॉम एंड, तो आप कहेंगे दैट इज इक्वल टू 11th टर्म फ्रॉम एंड, 11th term from end, that is equal to what is the power, question 11 term from the end in, अच्छा एक्सप्रेशन वो भी तो 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 25, तो मैंने क्या बताया था, हाँ मैंने क्या बताया था, 11th टर्म rth टर्म, फॉर्मूला लिख दूं, rth term equal to n minus r plus 2th term from beginning, और ये term from end, rth term from end equal to, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, so on this basis 25 minus 11 plus 2th term from beginning, देखो बिल्कुल उसी तरह से किया हूं जैसे फॉर्मूला है, एंड दैट इज, तो कितना हो गया 16 ना, T16 है ना, ये कितना, यही हुआ ना 9, हाँ ठीक है 16, ये हमें चाहिए, इसने कुछ वैसे ही किया है, देखो 16 टर्म आ रहा है, लेकिन इसने दूसरे ढंग से किया है, ये वाला मैं क्या कर रहा हूं, n माइनस आर प्लस 2th टर्म, जो चाहिए और उसके बाद तो हम कर दे रहे हैं T16, पूरा तो नहीं है करूंगा, कंप्यूट नहीं करूंगा, कंप्यूट करना भी नहीं चाहिए मुझको, एंड देन द क्वेश्चन है T16, एंड दैट इज T16 ही नहीं लिख दे रहा हूं, जगह तो है इतना, 25 C15, अब निकाल रहा हूं R+1 टर्म एक लेस करके, 25 C15 2x, x की जगह पर ये है 2x होल टू द पावर 25 माइनस 15 n-2 n-3 यानी 25 माइनस 15, और a है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, वही जो घटाया हूं वही चढ़ा दूंगा, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, और बाकी तो बेटा आप उसमें किया भी हुआ है, नहीं किया होता तो भी 25 C15 आपको करना पड़ता है, ये सब आप भी सोचिए, मेरे ऊपर दया कर सकते हैं, कहाँ सर ये सब करने जाएंगे, ये सब के लिए थोड़े ही बने हैं कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा टू 10, तो 2 टू द पावर 10 कंप्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते अगर एग्जामिनेशन में आता, उसने किया है बेटा। नेक्स्ट उधर होगा उस साइड में, हाँ
हाँ, चलो ऊपर 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 ऊपर, दिमाग नहीं चलता है। कहाँ ऊपर जा रहे थे? अरे वो तो देख लिया, लेकिन आप तो चढ़ा रहे थे ऊपर ना। चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द मिडिल टर्म्स। फाइंड द मिडिल टर्म्स सब में कर रहा है। तो मिडिल टर्म्स देखिए क्वेश्चन में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल टू द पावर 7, n is odd, so terms are, middle terms are मैंने बोला था अगर ऑड हो तो 2 होगा, तो t मिडिल टर्म्स आर 7 प्लस 1/2 एंड 7 प्लस 3/2। उसका हो सकता है मेथड दूसरा, बेटा वो छोड़ दीजिए बात। मैं 7 प्लस 1/2 दो ऑड ऐड कर रहे हैं, दैट इज T4 एंड T5 आर द मिडिल टर्म्स। अब T4 क्या होगा देखो, तो एक कम करके लिखेंगे 7C3, उतना लिख दे रहा हूं, दैट इज देन T4 इक्वल टू 7C3, 1 लेस करके 4, एक लेस करके 7 3C3, 3x की जगह पर है, x की जगह पर है तो 3x टू द पावर 7 माइनस 3 यानी 4, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 एंड होल टू द पावर सेम। जो देखो 7C3 जो 4 माइनस ये 7 माइनस 3 किया और वो 3 चढ़ा दिया इसको, और बाकी काम आपका देखो, देख लो, केवल मिला लो उसको। हाँ जी, जरा आगे ऊपर ले जाइए। 4th टर्म, हाँ, और 4th टर्म किया है, देन 5th टर्म किया है, और वो सब किया है, छोड़िए। नाउ सो दैट द मिडिल टर्म इज इतना, ये मैं करा चुका हूँ कॉम्बिनेशन में, हल्का सा मैं करूँगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिक्स क्वेश्चन है क्या? 9 है ना? शॉर्ट में अभी छोड़ूंगा, एक्सरसाइज पर आऊंगा जल्दी। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x होल टू द पावर 2n, शो दैट, पहले फाइंड द मिडिल टर्म, फिर उसके बाद से मिडिल टर्म। तो आप लिखेंगे मिडिल टर्म इज n इज इवन। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑड भी है n, तो भी इवन हो जाएगा। सो दैट इज विल बी 2n प्लस 2/2th टर्म एज 2n इज इवन। इवन है तो इवन ऐड करके हाफ कर देंगे, और ऑड है तो 2 होगा, यानी दैट n प्लस 1/2, दैट n प्लस 3/2। तो यहां 2n है, क्यों? आपको पता चल गया कि ये इवन है, कोई भी नंबर होगा उसका डबल करेंगे तो दैट विल बी मेड इवन। सो वी वांटेड, सो व्हाट विद दैट इज n प्लस 1, सो Tn प्लस 1 निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं सर? 2n है, एक कम करके Cn 1 का पावर 2n माइनस n और x का पावर n। मैं आगे जाकर के बराबर ये बता दूंगा, लेकिन अभी तो ठीक है, चलेगा। 2nCn और 1 का पावर कुछ भी होगा, 1 ही होगा, x टू द पावर n, एंड दैट इज फैक्टोरियल 2n। ये फार्मूला है, फैक्टोरियल n x टू द पावर n।
अब मैं वो जो कह रहा है उसको 135 2n-1 अपॉन तो अच्छा चलिए इतनी जगह बाकी है, हम भी अगर कंजूसी करके करते ना तो आई कुड हैव डन इट हियर सो दैट आई कुड हैव सफिशिएंट प्लेस। एनीवे ये कह रहा हूं फैक्टोरियल 2n मतलब कि 2n से लेकर के 1 तक जाना, 2n -1 2n-3 डैश 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 और 3 इंटू 2 ऐसे 1 ना, और होल इंटू x टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अभी रहने दो इसको, इतना ही करूंगा मैं, मतलब इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसको नहीं हटा रहा हूं। क्यों नहीं हटा रहे हैं, कौन जाने काम आए बीच में, मैं जानता हूं काम आएगा। अब दैट इज इक्वल टू, अब इवन देखना, इवन वाले इकट्ठा कर ले रहा हूं 2n, आप जानते होंगे ना 2n-2, यहां पर भी लिख दो 2n-3, छोड़ो यार आप समझ जाएंगे, 2n-2 ये इवन होगा ना, डैश 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 4 इंटू 2 ऐसा करके। अरे यहां 4 नहीं लिखा हूं, 4 होगा ना ऐसा ये। और ऑड चलिए, ऑड 2n-1 2n-3 मैंने दिखाया नहीं है जगह के कारण, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब ऐसे गिरते गिरते तो 3 भी होगा, दैट इज 3 इंटू 1 होल अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसको मिटा दूंगा तो काम बन गया इनका। और यहां x टू द पावर n भी रहेगा ना भाई, ये इंटू यहां x टू द पावर n। अब यही चीज फिर यहां पर जगह की कमी के कारण आई एम कमिंग टू दिस वन। बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। करे बस केवल कंप्यूटेशन में कि जैसे मान लो 50C 41, कौन इतना करेगा, सब कंप्यूट करेगा, इसलिए उसको छोड़ दे रहा हूं, वो आप लोग कितना तो कर ही लेंगे। देन अब ऊपर फर्स्ट वाले ब्रैकेट से 2 बाहर निकाल रहा हूं, 2 कहेंगे 2 टू द पावर n मैं किया हूं पर कॉम्बिनेशन में, लेकिन चलने दीजिए यहां पर 2 टू द पावर n। क्यों बेटा, क्यों 2 टू द पावर n, 1 2 हियर 1 2 हियर 1 2 हियर 1 2 हियर। अच्छा कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि 2n है, 16 होते तो 8 इवन होते, 8 ऑड, अगर 2n है तो n उसका इवन होगा, n ऑड होगा, तो जब n है और हर टर्म में 2 खींचा गया है, सो टू द पावर n। और उसके बाद से क्या बचा, n इंटू n-1 n-2, सब में ना n-4 नहीं लिखा हूं, छोड़िए ना, आप भी क्यों लिखेंगे, n इंटू डैश डैश डैश, बाद में 2 इंटू 1, ये 2 होगा, ये 1 होगा, होल इंटू ऐसा नीचे इंटू 2n-1 2n-3 and dash dash 3 into 1 and this total into x to the power n upon factorial n डिनोमिनेटर। एक तो मजेदार लगता है, ये काट दीजिए सर, क्यों, क्योंकि देखो n से लेकर के 1 तक दैट इज फैक्टोरियल n। अब बचा कितना है देखो, 2 टू द पावर n और 2n-1 2n-3 और डैश डैश 3 इंटू 1 होल इंटू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। शायद यही रिजल्ट हो। एक क्वेश्चन, हाँ 10th देखो, इसको सॉल्व एग्जाम्पल करने में बहुत अच्छा ये लग रहा है कि वो खुद कैलकुलेशन किया होगा रॉन्ग और राइट, लेकिन हमारा तो जिम्मा हटा। आऊँगा एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें भी जहाँ कैलकुलेशन का होगा छोड़ दूंगा कि आप लोग करिएगा कैलकुलेशन वही 2 टू द पावर 10 है तो मैं करूँगा नहीं। क्या कम टू द find the coefficient of x to the power 32, देखना find the coefficient in x to the power 10,
एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर 15 कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 32. Let r plus 1th टर्म, हमको पता ही नहीं कहां पर होगा वो, इसलिए हमने मान लिया कि चलो कहीं भी होगा. r plus 1th टर्म हैज x to the power 32. तो r plus 1th टर्म देखो, tr plus 1 that is 15cr, एक लेस करके पहले वाले का यानी x to the power 4 15 माइनस आर, दूसरे वाले का यानी माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, वही चढ़ा देना, जो घटाया वही ऊपर उठा देना. दैट इज इक्वल टू 15cr एक्स टू द पावर 60 माइनस 4r. पावर पर पावर रहे तो मल्टीप्लाई होता है ना, 4 उसका भी पावर इंटू माइनस, हमारी आदत है कि माइनस होता है माइनस 1 को अलग कर देता हूं, एक्स टू द पावर माइनस 3r एक्स टू द पावर, कहीं गलत तो नहीं किया हूं, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि चलिए कुछ गलत होगा तो होगा. दैट इज 15, अच्छा इक्वल टू है, ठीक है, कुछ और भी है ना, 15cr और यहाँ किनारे कर दिया माइनस 1 टू द पावर r और x टू द पावर 60 माइनस 7r. चलेगा ना, 60 माइनस 4, अरे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होता है ना. कह रहा है ये जो आपने एक्सपांशन निकाला है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि यही इसी में x टू द पावर 32 है. आप कह रहे हैं कि x टू द पावर 32 इसमें है, तो इन द एक्सपांशन we have x to the power 60 minus 7r. The question speaks, it should be x to the power 32. हमारा आया ये, वो कह रहे नहीं आपने माना था r plus 1 टर्म, इसलिए आपका आया है. हम चाह रहे हैं x to the power 32 का, तो भैया वो तो तभी होगा जब 60 minus 7r should be equal to 32 or 28 equal to 7r. So r equal to 4 मिल गया हमको. r4 आया, मतलब which term having x to the power 32, which term is having ये टर्म, यानी r आया 4, मैंने 5th टर्म में होगा x टू द पावर 32. अगर इतना ही पूछता which term is having x to the power 32, your answer would have been 5th term, but no, it wanted the coefficient, it wanted the coefficient. तो कोफिशिएंट आप चाह रहा है तो हम सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं. आखिरकार इनको हटाना ही पड़ा. खैर आप प्रैक्टिस में हो गया. हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आप चलिए, तो इसमें लास्ट में बेटा भर देना, वही जो R4 आवे वो तो किए ही है, इसलिए सो TR plus 1 था, अब तो T5 हो गया. क्यों T5 हो गया जी? क्योंकि R is 4 इक्वल टू -1 टू द पावर R, यानी 4. लास्ट लाइन में रखना है, -1 टू द पावर 4 इंटू 15c4 और x टू द पावर 32. अरे देख लो, वो तो क्या करना है, जब 60 माइनस 7r को आपने 32 लिखा है तो मैं भी डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों मेहनत करूंगा. एंड ये तो प्लस होगा तो 15, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 इक्वल टू 15c4. मैं यहां पर करूंगा, कंप्यूट तो नहीं करूंगा. 15, हाँ 4 स्टेप्स डाउन करिए, 15, 14, 13, 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी उतने स्टेप्स डाउन करना है और जो नीचे है उतना करेंगे. आया होगा उनका, जरा देख लो तो बेटा वो क्वेश्चन. हाँ, जो कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन था, हाँ ये आ गई है, चेंज हो गई फिर
हाँ तो देखो हाँ ऊपर है, हाँ r इक्वल टू 4 प्लस 1 और ये -1, ये देखो 15c4, अब उसने कैलकुलेट किया है, दैट आई डिडंट डू। 15c4 वही जो किया है, जो हमने किया है ये, दैट मस्ट बी 1365। सो वो s+1 किया है मैंने, r+1 किया है, ये आ गया ऐसे, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है और दैट इज इक्वल टू x। तो ये कोफिशिएंट होगा, मल्टीप्लायर बेटा, मल्टीप्लायर। 15c4 इज द मल्टीप्लायर, कोफिशिएंट मीन मल्टीप्लायर, तो 15c4 इज द multiplier and that is 1365. Similarly we can do बिल्कुल इसी तरह से x to the power -17, जैसे है ना ये 60 - 7r इक्वल टू -17, ये यहां पर -17 करेंगे, फिर r आएगा, फिर ऐसे ही कर लेंगे। जैसे उसने कहा है कि -17 का बताइए, तो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसलिए 60 - 7r इक्वल टू -17। चलिए मैं समझता हूं, आइए कुछ एक्सरसाइज करूं, मैं एक्सरसाइज करूं बेटा, और वो भी 9th 10th के बाद। बहुत सिंपल है ये तो, हाँ अब एक मिनट, ये तो नहीं करूं ना, फ्रॉम एंड, 4th term फ्रॉम एंड, विच टर्म विल बी दैट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज, टेंथ क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 10th क्वेश्चन, 4th term फ्रॉम एंड इन व्हाट, x³/2, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा, कहीं गलत लिखूं तो यू कैन करेक्ट इट, x³/2 माइनस 2/x² होल टू द पावर 9 है ना, 9, और इट वांटेड 4th term फ्रॉम एंड, fourth term from end, that is 4th term from end, that is n minus r plus 2th term, यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो that is equal to 9 minus 4 plus 2th term, n minus r plus 2, and that is 7th term from beginning, तो 7th term from, मतलब अब फार्मूला उसका मतलब है कि आप अब 7th term निकालिए, 7th term निकालिए, तो चलिए T7 यानी 1 लेस करूंगा तो 9c6 x³/2 होल टू द पावर 9 - 6 3 और -2/x² होल टू द पावर 6, NCR x to the power n minus r a to the power that is r, और उसके बाद से चलो अब हाँ तो कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा ये पता है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इक्वल टू NCN, तो जब बड़ा होना उसको छोटा करके लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 9C3। ये मत सोचना बाद में कहां से कर दिए, हमेशा 50C48 कैन बी रिटन एट 50C2। 9C6 क्यों इसको कर रहे हैं सर, थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा होगा ना, एंड देन x टू द पावर 9, पावर पर पावर होता है मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 12। अब ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे बस, x टू द पावर 9 है, x टू द पावर 12 है, तो ये 3 होगा, और ये 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पर 2 क्यूब हो जाएगा। और 9C3 कैसे करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना हो उतने स्टेप्स डाउन करिए और उसके नीचे फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दीजिए।
10th क्वेश्चन के बाद देख लूँ, अगर वैसे सिमिलर क्वेश्चन है छोड़ूंगा। Fifth term from end, huh? Fifth term, and which term will be from beginning? Yes. Which term from beginning? वो कह रहा है fifth term from end, fifth term रुकेंगे सर, आप बोल दीजिए ना। हाँ, हाँ। Fifth term from end का मतलब 12 minus r, fifth term from end, that is किसमें? x minus 1 by x whole to the power 12 में fifth term from end, that is n minus r plus 2th term, and that is 12 minus 5 फिफ्थ पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म plus 2 from beginning term, from beginning, and then which term is T9 it wants.